सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जगदम्बा नमोस्तुते, महामाया नमोस्तुते। बोलो जगदम्बा मात की जय। राधे राधे। आज तीसरे नवरात्रे का दिन है और हम तीसरे नवरात्रे की कथा श्रवण करेंगे। तीसरे नवरात्रे में माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ का जो स्वरूप है वो चंद्रघंटा का स्वरूप है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। असुरों का संहार करने वाली, देवताओं का कल्याण करने वाली दुर्गा ने इस रूप को धारण किया था और माँ ने देवताओं के कष्ट को दूर किया था। माँ की बड़ी महिमा है। नवरात्रि के तृतीय दिवस यानी तीसरे दिन में माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चंद्रघंटा को परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इनके मस्तिष्क पर घंटे के समान एक आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। अन्य विशेषताओं की बातें करें तो इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान, एकदम स्वर्ण के समान चमकीला है, चमक रहा है, एकदम दमक रहा है, स्वर्ण की तरह है, एकदम जैसे स्वर्ण चमकता है वैसे। माँ चंद्रघंटा देवी के 10 हाथ हैं, इनकी 10 भुजाएं हैं और इनकी 10 भुजाओं में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। इनकी शोभा को सुंदर करते हैं। एक और बात समझने वाली बात है, इनकी सवारी जो है वो सिंह है। अब इनका प्राकट्य कैसे हुआ? इनका जो प्राकट्य हुआ वो देवताओं के कल्याण के लिए हुआ। देवताओं के कल्याण के लिए हुआ। असल में क्या हुआ, एक राक्षस हुआ, उसका नाम था महिषासुर। बड़ा खतरनाक था, बड़ा दुष्ट था। आज भी हमारे अंदर तमाम महिषासुर बैठे हुए हैं। ये नहीं सोचो कि पृथ्वी राक्षसों से खाली नहीं है। जैसे वीरों से खाली नहीं है वैसे राक्षसों से खाली नहीं। अरे जब मन में को विचार आ जाएं तो समझ लेना चाहिए वही हमारे लिए महिषासुर है। और अहरनिश वो महिषासुर हम सब के अंदर हमको घेरे रखता है। ये बात तो मैं खैर आपको, क्योंकि बीच में महिषासुर की बात आ गई इसलिए आपको बता दिया। तो महिषासुर ने तप करके वरदान एकत्रित किए और वरदान एकत्रित करके देवताओं पे आक्रमण किया। और देवताओं पे तो आक्रमण आप सब समझते ही हैं। महाराज देवराज इंद्र बेचारा लेके वज्र को भाग गया, देवलोक खाली हो गया। तो महिषासुर ने आधिपत्य जमा लिया स्वर्ग में। सभी देवता तीनों देवों के पास में दौड़े दौड़े चले गए, त्राहिमाम त्राहिमाम, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तीनों देवों ने पूछा, ब्रह्मा विष्णु महेश, पूछा भाई क्या हो गया? तो उन्होंने बताया महाराज ऐसे ऐसे मुसीबत में फंस गए। तो देवताओं के दुख को सुनकर तीनों देवताओं को बड़ा क्रोध हुआ, बहुत क्रोध हुआ। और जब उनको क्रोध हुआ तो क्रोध के कारण उनके मुख से जो तेज उत्पन्न हुआ, जो ऊर्जा निकली, वो एक जगह पर स्थापित हुई। और उसी ऊर्जा में देवगणों के शरीर से भी जो ऊर्जा निकल कर उस ऊर्जा में जाके मिल गई। और वो जो ऊर्जा थी वो सभी दिशाओं में व्याप्त हो गई। एक भयानक ऊर्जा चारों तरफ फैल गई। उसमें से माँ देवी का प्राकट्य हुआ। माँ चंद्रघंटा देवी का प्राकट्य वहाँ पर हुआ। और उन्होंने, उनसे देवताओं ने प्रार्थना की, नाना प्रकार के शस्त्र वस्त्र उनको दिए। और उन्होंने जब वो अस्त्र शस्त्र दिए तो देवी ने बिना कोई विलंब किए उन दुष्टों का वध किया, महिषासुर का भी वध किया। और वध करके उनका, देवताओं का, उनका भी कल्याण ही कर दिया। और इधर में देवताओं का जो स्वर्ग था वो उन देवताओं को प्राप्त करा दिया। तो देवताओं के दुख को दूर करने वाली, दैत्यों को समाप्त करने वाली माँ घंटा जो देवी हैं, हमें क्या करना चाहिए? माँ चंद्रघंटा देवी की पूजा करने से हमें क्या प्राप्त होता है? इनकी पूजा का महात्म्य क्या है? मान्यता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा करता है, प्रेम पूर्वक पूजा करता है, अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति उसे होती है। इस देवी की पूजा उपवास करने के जो उपवास करते हैं उन्हें
वो उपवास करने की क्षमता भी देती हैं। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कई बार कई कहते हैं हम तो कुछ खाते ही नहीं, फिर भी हम पे कोई असर नहीं पड़ता। हमने कुछ नहीं खाया फिर भी हमें एनर्जी बनी रही, हमें ताकत बनी रही। कौन देता है वो एनर्जी? ये माँ चंद्रघंटा देवी हमको व्रत करने की एनर्जी देती हैं। बिना कुछ खाए हमारा शरीर वर्क करता रहता है। 2 दिन बिना कुछ खाए रह जाओ तो आपको पता चलेगा, लेकिन 9 दिन रह जाते हैं, माँ हमारे ऊपर बड़ी कृपा करती है। और इनकी पूजा करने से माँ सौम्यता और विनम्रता का भी आशीर्वाद प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जो व्यक्ति इनकी पूजा करता है उन्हें रोगों से भी मुक्ति मिलती है, रोग उनके जीवन में कम हो जाते हैं। इसलिए माँ की पूजा करनी चाहिए। और एक बात और समझ लीजिए, जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह भरा पड़ा हो, शुक्र ग्रह खतरनाक हो, शुक्र ग्रह परेशान कर रहा हो, जो लोग माँ की पूजा करते हैं उनकी कुंडली का शुक्र ग्रह जो है वो शांत हो जाता है, शुभ फल देने लगता है। और एक और बात, माता रानी को दूध से बनी हुई मिठाई खीर का भोग लगाना चाहिए। जो चंद्रघंटा मैया को दूध से बनी हुई खीर का भोग लगाते हैं तो खीर तो वैसे ही बड़ी श्रेष्ठ मानी गई है, तो आपकी मनोकामना को मैया अवश्य पूर्ण करती हैं, माता अवश्य पूर्ण करती हैं। जगदम्बा आपके भी मनोरथ को सिद्ध करे। जाने अनजाने में भी जो व्रत करने वाले लोग हैं, गलती से भी न करें नवरात्रों में ये कार्य, नहीं तो जो फलदायक है वो दुखदायक हो जाता है। अब मैं आपको वो बता रहा हूं कि हमको क्या नहीं करना चाहिए। तो व्रत करने वालों का एक निश्चित नियम यह है कि जब आप व्रत कर रहे हो, अनुष्ठान में हो, तो अनुष्ठान के समय पर पुरुष जातक दाढ़ी मूंछ नहीं बनाएंगे, केस नहीं काटेंगे, माताएं बहन भी केसों से हाथ नहीं लगाएंगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरे, जिन बर्तनों में आप भोजन बनाने वाले हैं या फलाहार बनाने वाले हैं, देवी माँ को भोग बनाने वाले, वो बड़े शुद्ध होने चाहिए। अगर उनमें पहले कभी प्याज लहसुन वगैरह आ चुकी है तो उनको जरा मल मल के धो लो, खूब धो रगड़ रगड़ के। वैसे तो प्रयोग में लाओ नए बर्तन ही, अगर नए बर्तन ना हो तो हम इन्हें ढंग से स्वच्छ करें, उसके बाद ही देवी माँ का इसमें प्रसाद भोग बनाएं। और यहाँ प्याज लहसुन तक नहीं है तो अंडे वंडे की तो बात बेकार हो जाएगी, इसलिए घर से बाहर निकाल दो इन सब बुरी चीज़ों को। देवी माँ के लायक उस घर को स्वच्छ बनाओ, ये मेरा आपसे कहना है। जो लोग उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, उन्हें गलती से भी एक गलती नहीं करनी चाहिए, उन्हें दिन में सोना नहीं चाहिए। अधिकांश लोग पूजा पाठ किए और पूजा पाठ करने के बाद झट बिस्तर पे सो गए। जब हम लोग, हमारे शास्त्रीय विधान है, जो व्यक्ति दिन में सोता है वो अपने पुण्यों को नष्ट करता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो लोग व्रत करते हैं उन माता बहनों को, भाइयों को एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। कैसे? चमड़ा बनता किससे, बेल्ट बनते किससे, पर्स बनता किससे, जूते बनते किससे? मरे हुए पशुओं के चमड़े से। तो जब मरे हुए इंसान को ही छू लो तो अशुद्ध हो जाते हो, तो मरे हुए पशु के चमड़े को हम लोग 24 घंटे लाद रहे हैं। तो कम से कम आपका पर्स, आपकी बेल्ट, आपके जूते, आप इन पे सावधानी रखें। पहले दिन जिस स्थान पर बैठकर आपने फलाहार किया है, 9 के 9 दिन जब जब आप फलाहार करेंगे उसी स्थान पर बैठ के करेंगे। जिनके घर में अखंड ज्योत जलती है वो कभी भी दरवाजे बंद करके न जाएं। मतलब घर में कोई न कोई एक आध मेंबर होना चाहिए, घर खाली नहीं होना चाहिए। जब माता रानी हमारे घर में आ रही है, वो भी 9 दिन के लिए आ रही है, तो हमें पूर्ण स्वच्छता के साथ अपना घर बना के रखना चाहिए। सारी गंदगी चीज़ें जो है घर में से निकाल देनी चाहिए और हमेशा उस घर में एक आध व्यक्ति रहना चाहिए जहाँ पर अखंड ज्योत जलती है। इन्हीं शब्दों के साथ तीसरे नवरात्रे की आप सभी को शुभकामनाएं। राधे राधे।